हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जो हम सीरीज़ यहाँ पे कवर कर रहे थे 500 टॉप जीके जीएस के टॉपिक्स, तो इस सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो है जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस दिए हैं और 30 क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स होंगे, राइट, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ हाल ही में आपके लिए 25,000 जीके जीएस की जो बुक है, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो इसको आप हमारे इस वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे कुछ ई बुक्स हैं जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के हैं, और साथ में फ्रेंड्स इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गारंटीड टू ऑल सिटीजन, इसको आप अंडरलाइन करिए। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और ये गारंटीड होती हैं सभी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। देखिए, दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड जेंडर। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पे बिना ये सबको अप्लाई होती हैं, सबके लिए ये इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये एनफोर्सिएबल होते हैं बाय द कोर्ट्स। इसका मीनिंग क्या है ये आपको बता देती हूँ। देखिए, इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट में, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, ठीक है, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। तो ये होता है एनफोर्सिएबल का मीनिंग। तो अब ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये एनफोर्सिएबल होते हैं या फिर जस्टिफिएबल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपको आगे जो है ना एक एमसीक्यू में भी दिखाऊंगी जहाँ पे कैसे तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हम थोड़े थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के टॉप 30 एमसीक्यूज जो हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद आता है फ्रेंड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 और 24 में। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि दिया गया है आर्टिकल 25 टू 28 में। नेक्स्ट बात करें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये दिया गया है आर्टिकल 29 टू 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 32 में। तो ये फ्रेंड्स 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ध्यान रखिए, पहले 7 टोटल थे। राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, बट इसे जो है अभी एक लीगल राइट बना दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखिए बात कर लेते हैं कि वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, देयर वॉज वन मोर फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउएवर, दिस राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है ना, इसे फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया है। यह आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वॉज बिकॉज दिस राइट proved to be a hindrance towards attaining a goal of socialism and redistributing wealth or property equitably among the people, right। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सारे एमसीक्यूज़ को। तो टॉप 30 क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ और सभी क्वेश्चंस के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स ये जो प्रोविजन है ये किस यहाँ पे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसको लिया गया है फ्रेंड्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं किस पार्ट में गिवन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 ये जो है ये कवर करते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स को। तो अभी मैं आपको 12 से लेके 35 जितने भी आर्टिकल्स हैं ना वो सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनिशियली हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे आपको बताना है। तो अभी फ्रेंड्स 6 है और पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, तो टोटल मिला के 7 जो थे फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। बात कर ले राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 31 में थी वॉज डिलेटेड इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। तो इस एक्ट का जो ईयर है ये भी आप याद रखें। इट इज़ मेड अ लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। तो अभी पार्ट 12 में जो 300A आर्टिकल है इसके अंदर यहाँ पे इसे एज अ लीगल राइट रखा गया है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो ये देता है फ्रेंड्स आर्टिकल 14। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सारे जो भी आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स राइट टू इक्वालिटी, इसमें कवर होते हैं आर्टिकल 14 से लेके टोटल 18 तक। तो इन सबको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आर्टिकल 14, इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो ये आर्टिकल 15 में गिवन है। आर्टिकल 16 में बताया गया है इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना, इसके बारे में आर्टिकल 16 में बात की गई है। आर्टिकल 17 में बात की गई है फ्रेंड्स अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो होती है इसके अबॉलिशमेंट के बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है। और आर्टिकल 18 में डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। तो इन दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू OBCs, STs एंड SCs इज मेड। तो ये प्रोविजन दिया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 15(5) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। अभी अभी हमने डिस्कस किया है अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट की बात की गई है आर्टिकल 17 में। और अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात कहाँ पे की गई है, ये की गई है फ्रेंड्स आर्टिकल 18 में। राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाई 4 आर्टिकल्स विच आर। तो पहले हमने डिस्कस किया राइट टू यहाँ पे इक्वालिटी, जहाँ पे आर्टिकल 14 से लेके 18 थे। अब हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे फ्रेंड्स इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 से लेके 22। इसके कंटिन्यूएशन में ही आता है आर्टिकल 19 से लेके 22 जो हैं ये आते हैं राइट टू फ्रीडम में, और ये था राइट टू इक्वालिटी। ओके तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब 19 से 22 4 आर्टिकल्स जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये दिया गया है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20। यहाँ पे बात की गई है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में बात की गई है फ्रेंड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर्टिकल 21A। ये बात करता है फ्रेंड्स राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 21A और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 51A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो ये आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 22 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। ऑलराइट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है आर्टिकल 19(1)A।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आपको बताना है कि आर्टिकल 20 के अंडर में कौन सा इसमें से नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 20 के अंदर राइट टू लाइवलीहुड नहीं आता है, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड जो है ये मेंशन है आर्टिकल 21 में, ठीक है। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये बात की गई है आर्टिकल 20 में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एडिंग। तो राइट टू एजुकेशन जो है इसे ऐड किया गया है इन द आर्टिकल 21A। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए बात करें राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years. This provision makes only elementary education a fundamental right and not higher or professional education. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है, कंप्लीट यहाँ पे हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बिफोर द 86th अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आर्टिकल 21A नहीं था तो उस समय फ्रेंड्स आर्टिकल 45 में बात की गई थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को रक्षा करता है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 21, और 21A जो है ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल गिव्स सेफगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 22। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अंडर विच आर्टिकल द अबव प्रिजर्वेशन ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवन। तो यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये जो दिया गया है फ्रेंड्स ये दिया गया है आर्टिकल 20 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, फ्रेंड्स इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 23 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 in hazardous jobs such as factories and mines. It also aims to protect the health and education of children. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, जो आप ये एज देख रहे हैं राइट, एज ऑफ 14 है ना, तो बिलो 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे किसी भी हैजार्डस जॉब में नहीं रह सकते, जैसे कि फैक्ट्री हो गए, माइन हो गए। तो ये जो प्रोविजन है फ्रेंड्स ये दिया गया है आर्टिकल 24 में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविज़न है या फिर आर्टिकल है, राइट है, जो कि फॉरेनर्स के लिए नहीं होता है। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये हटाया गया था फ्रेंड्स ड्यूरिंग मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रैटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों पर अपनी सार्वभौमिक घोषणा को पुष्टि दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, December 10, 1948। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट 3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर है, और इसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों में सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 33। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.raviaditipublication.com। तो जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था
तो आपके लिए फ्रेंड्स 25,000 जीके जीएस की जो बुक है राइट, तो ये आपके लिए लॉन्च की गई है, ये आपको मिल जाएगी हमारे इस वेबसाइट में। तो यहाँ से जाके इस आप बुक को यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स आपको सभी एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो है ना जीके जीएस के आपके लिए कवर किए गए हैं। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और जीएस की जो ई बुक्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए हाल ही में आपके लिए लास्ट 11 मंथ के करंट अफेयर्स को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा दिसंबर 2024 का, और साथ में 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है ना ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जैसे देखिए जीके जीएस के साथ करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके जो डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं फ्री टेस्ट वो आपको हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इन सभी की नोटिफिकेशंस फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आर्टिकल 32 एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किसने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ये कहा गया था फ्रेंड्स BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, BR अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये है क्या, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये दिया गया है 25 से लेके 28 आर्टिकल में। ये सारे अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो भी टोटल 4 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले है आर्टिकल 25 जहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आर्टिकल 26 में बात की गई है फ्रेंड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में बात की गई है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। एंड देन आर्टिकल 28 में बात की गई है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक जहाँ पे बात की गई है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment is related to which article। तो फ्रेंड्स अर्लियर हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 24। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स गिवन है फ्रेंड्स आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इन दोनों आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 29 में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में, और आर्टिकल 30 में बात की गई है फ्रेंड्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा। द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट रिफर्स टू। तो यहाँ पे गोल्डन ट्राइंगल फंडामेंटल राइट का इनमें से कौन कौन से आर्टिकल कनेक्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। है क्या, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये तीनों मिला के बनते हैं गोल्डन ट्राइंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 32 में। इसके अलावा फ्रेंड्स आर्टिकल 33, 34 और 35 भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 अभी हमने डिस्कस किया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और ये वही आर्टिकल है जिसे BR अम्बेडकर ने कहा था सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 की बात की जाए, ये क्या है, पार्लियामेंट्स पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 34 में बात की गई है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, और आर्टिकल 35 में बात की गई है फ्रेंड्स पार्लियामेंट्स पावर टू गिव इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स।
तो ये है आर्टिकल 32 टू 35। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो इंडियन सिटीजन्स के अलावा जो फॉरेनर्स या फिर नॉन सिटीजन्स हैं उनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके लिए गिवन है। तो इनमें से फ्रेंड्स देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये दोनों उनके लिए अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय डैश ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों की गारंटी देश के किसके द्वारा दी जाती है, तो ये दी जाती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये गलत है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ओनली आर्टिकल 20 and 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कोई से भी जो आर्टिकल हैं उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो पीपल ऑफ द कंट्री को हार्म कर रही है तो। ओके, दे आर जस्टिफिएबल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने डिस्कस किया था। एनफोर्सिएबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट, सम फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो ये भी बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग एमरजेंसी। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, मैंने आपको वेल एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलिए अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो ये भी फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा एक और टेस्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो देखिए क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स इसके साथ में अगेन आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 25,000 GK GS की जो बुक है ये मिल जाएगी, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगर ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की GK और GS की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। लास्ट 11 मंथ्स की करंट अफेयर्स की ई बुक आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है, और साथ में यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक आपको मिल जाएगी, जिसका पार्ट 4 हाल ही में लॉन्च किया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज करें, और अगर आपको फ्रेंड्स हार्ड कॉपीज़ चाहिए ना, तो ये आपको इस बुक वेबसाइट से परचेज करनी है, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो फ्री टेस्ट होता है ये आपको मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप में। यहाँ जाके आप फ्री टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के, और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स ये सभी अपडेट्स आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो जो है क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।